वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। नमस्कार साथियों, मैं हूँ रितेश कुमार दागड़ आपके साथ और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया टैलेंट AIT पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के 4th चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 4th चैप्टर है औद्योगिक विकास एवं निर्यात। ठीक है दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे जो उद्योग का जो योगदान है वो है प्रचलित कीमत पर 27.31% और स्थिर कीमत पर 27.76%। ठीक है दोस्तों, उद्योग की जो वृद्धि दर है प्रचलित कीमत पर है वो है 15.02% और स्थिर कीमत पर 6.32%। ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र के जो उप क्षेत्र हैं वो है विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, विद्युत गैस और जलापूर्ति और खनन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखेंगे अपन किसका कितना कितना परसेंट योगदान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है 41% और निर्माण क्षेत्र का है 32%, विद्युत गैस जलापूर्ति का 13% और खनन का है 12%। इसमें जो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला क्षेत्र है वो है विद्युत गैस और जलापूर्ति वाला, 9.16% इसकी वृद्धि दर है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे अपन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। ठीक है, और IPI जो होता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उसमें क्या अपन निर्माण क्षेत्र उप क्षेत्र को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान का जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वो है 134.6। ठीक है, आगे चलते हैं। और फिर देखते हैं अब उद्योगों के मतलब जो है प्रकार, जिसमें आता है सूक्ष्म सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम, मध्यम उद्यम। इनको निवेश के आधार पर बांटा गया है। 1 करोड़ तक का निवेश होता है तो वो सूक्ष्म उद्यम के अंदर आता है, और अगर उसका कारोबार के लिए आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, 5 करोड़ तक का कारोबार। लघु उद्यम के अंदर 10 करोड़ तक का निवेश होना चाहिए और 50 करोड़ तक का कारोबार होना चाहिए। मध्यम उद्योग के अंदर 50 करोड़ तक का निवेश और 250 करोड़ तक का कारोबार। और वृहद उद्योग फिर इससे बड़े 50 करोड़ से अधिक अगर निवेश होगा और 250 करोड़ से अधिक अगर कारोबार होगा तो वृहद उद्योग के अंदर आएगा। और ये परिभाषा है 1 जुलाई 2020 से लागू है MSME की। ठीक है दोस्तों, और जो उद्यम पंजीकरण पोर्टल है वो राजस्थान में दिसंबर 2020 तक उस पर 8,24,158 औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण हो चुका है। MSME नीति 2022 लागू हुई थी 17 सितंबर 2022 को, इसीलिए अपन जो है MSME दिवस मनाते 17 सितंबर को, सॉरी। ठीक है दोस्तों, 17 सितंबर को 10,000 करोड़ के संचयी निवेश और 1 लाख व्यक्तियों के रोजगार सृजन के साथ 20,000 नई MSME इकाइयाँ स्थापित करने का अपन ने लक्ष्य रखा है इस MSME नीति 2022 के तहत। CM लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लागू हुई थी 13 दिसंबर 2019 को। ठीक है दोस्तों, 13 दिसंबर 2019 को। फिर 25 इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए का ऋण पे हमें 8% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। 10 करोड़ के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाता है। आगे देखते हैं। MSME स्व प्रमाणन योजना 2019 से शुरू हुई थी, जिसके अंतर्गत निरीक्षण में 5 वर्ष की छूट कर दी गई है, पहले 3 वर्ष की छूट होती थी। राजस्थान MSME अधिनियम लागू हुआ था 17 जुलाई 2019 को। ठीक है, इसके अंतर्गत जो वेब पोर्टल वो राज उद्योग मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र राजस्थान में टोटल 36 है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसको रिप्स बोला जाता है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ये लागू हुई थी 7 अक्टूबर 2022 से, जिसके अंदर 8 प्राथमिक क्षेत्र शामिल है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का 15% वार्षिक दर से विकास करना इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन करना। पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा 18 मई 2022 को दिया गया है। सर्वप्रथम उद्योग का दर्जा 1989 में मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। PM रोजगार सृजन योजना का प्रारंभ 2008 से हुआ था। इसके लिए नोडल एजेंसी जो है वो है खाद्य एवं ग्रामोद्योग मुंबई। परियोजना लागत इसकी विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख का ऋण और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख का ऋण। ठीक है दोस्तों, लाभार्थी श्रेणी में सामान्य श्रेणी और फिर बाकी SC ST अल्पसंख्यक और महिला। सामान्य श्रेणी के अंदर लाभार्थी को जो देना पड़ता है वो 10% देना पड़ता है और सब्सिडी मिलती है। अगर शहरी क्षेत्र है तो 15% की, ग्रामीण क्षेत्र है तो 25% की, और SC ST अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए 5% लाभार्थी को देना पड़ता है और शहरी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी
और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% मैक्सिमम सब्सिडी। ठीक है दोस्तों। सीएम लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई थी 11 अक्टूबर 2022 को। इसके अंतर्गत टाटा मोटर्स, महिंद्रा, अशोक लीलैंड का 15 लाख तक का वाहन खरीदने पर ऑन रोड का 10% या 60,000 जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है। CSR क्या होता है? कॉरपोरेट सामाजिक अधिनियम की धारा 135 के अनुसार ऐसी कंपनियां जिनका वार्षिक कुल संपत्ति 500 करोड़ या अधिक और अगर टर्नओवर 1000 करोड़ या अधिक हो तो उसके शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक हो तो CSR के तहत शुद्ध लाभ के औसत का 2% जो है वो सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में ऐसी 150 CSR परियोजनाएं संपूर्ण राजस्थान में लागू है। ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे भी और भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।